अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहाँ वहाँ पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो। आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी, हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दलित को ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात। ईंट से ईंट बजा देंगे, मां का दूध पिया है तो फलाना ढिमकाना करके दिखा दो और जान दे देंगे कौम के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये डायलॉग जो है कोई मुंबईया फिल्म का कोई डायलॉग राइटर जो है डायलॉग लिख रहा है, मुंबई की किसी फिल्म के, बॉलीवुड की किसी फिल्म के डायलॉग लग रहे हैं। लेकिन राजनीति में आजकल डायलॉग बाजी ज्यादा होती है, पर सवाल वही है डायलॉग बाजी भी एक तरफा क्यों होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंचना यादव, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। लेकिन ये जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का जी, लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। इंडिया में शांति प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने यह बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चलाता। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हैं हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई महादलित भाई खतरे में है? रुको जरा, सबर करो। कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को? ये विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं।
ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना। तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी है, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो भी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के, ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट के कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है। ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश में आए दिन सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सर तन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2013 में कॉन्क्लेव हुआ था और कुछ लोगों ने उस कॉन्क्लेव में ओपन नारा दिया था, सर तन से जुदा कर देंगे। कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। मैं हंसना आज मुझे देखिए, ये आज एक व्यक्ति समझ चुका है समझ चुके इनकी पत्नीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट दलन जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है, मक्कारी है। लेकिन इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से आर्यन मिश्रा जैसा लड़का, नौजवान 18 साल का लड़का फरीदाबाद में मारा जाता है, मात्र इस तक की वजह से को मुस्लिम की तरह देखता है, और मारने वाला अपने आप को तथाकथित गौरक्षक वाले बोलते हैं। और सर, पूरा क्लिप इन्होंने नहीं देखा। पूरा क्लिप गिरिराज सिंह जी की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो उन्होंने निकाला है, उसके संदर्भ में वो पूरा भाषण दिया गया है। अच्छा, केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया कि घुसपैठियों को रोक नहीं पाई? ये आपका सवाल जायज है, ये आपका सवाल जायज है, ये आपका सवाल जायज है। लेकिन जब केंद्र सरकार घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई कानून लेकर आती है, तब सबसे पहले आप लोग आंदोलन करते हो। आपने आर्यन की बात की, लेकिन आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। दिक्कत यही है, आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। आपने गोपाल का नाम नहीं लिया कि इसको 36 छर्रे से मार करके इस तरह से प्रताड़ित करके मार।